आज हम एक बहुत ही खूबसूरत, दिल को छूने वाले टेक्स्ट पर बात करने वाले हैं। ये उन लम्हों के बारे में है जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे कुछ चल रहा होता है, विश्वास अपना काम कर रहा होता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं और जानते हैं सब कुछ बस इन दो शब्दों से शुरू होता है, विश्वास रखो। बस इतना ही, यही इस पूरे मैसेज का कह सकते हैं दिल है। एक बहुत ही शांत सा इन्विटेशन जो हमें आगे की गहरी सच्चाई के लिए तैयार करता है। तो इसका जो मूल आधार है वो क्या है? असल में ये एक वादा है, एक बहुत ही गहरा भरोसा कि जब हालात बिल्कुल धुंधले हों, कुछ साफ ना दिख रहा हो, तब भी हमारे भले के लिए कोई काम हो रहा है। और ये टेक्स्ट हमें एक बुनियादी वादा देता है कि हमारी अपनी समझ की कमी उस काम को रोक नहीं सकती। बल्कि इस टेक्स्ट के मुताबिक ठीक उसी पल में जब हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, तभी यीशु काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन इंसानी अनुभवों की, उन पलों की जहां इस विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। और ये वो पल हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं गुजरते ही हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना, जब आगे का रास्ता ही न दिखे, जब भविष्य एकदम धुंधला लगे और अगला कदम उठाना लगभग नामुमकिन सा लगे। ऐसा लगता है मानो किसी घने अंधेरे में बस खड़े रह गए हों। लेकिन उस अंधेरे के जवाब में एक डिवाइन रिस्पॉन्स है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो ये टेक्स्ट हमें भरोसा दिलाता है कि अरे, एक रास्ता बनाया जा रहा है, भले ही हम उसे अभी देख नहीं पा रहे हों। और फिर आता है एक और बहुत ही कॉमन सा एहसास, पूरी तरह से थक जाना। ये थकावट फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है। वो वाला पॉइंट जब लगता है कि बस अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और जानते हैं उस थकान के जवाब में क्या है? सहारा। ये टेक्स्ट एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर बनाता है। एक थके हुए इंसान को आराम और एक मजबूत सहारा मिल रहा है। फिर एक और स्थिति है जब हम एकदम चुप हो जाते हैं। और यह खामोशी कई वजहों से आ सकती है, दुख की वजह से, डर की वजह से, या कभी कभी तो बस ये समझ ही नहीं आता कि कहें क्या। वो पल जब हम बिल्कुल पावरलेस महसूस करते हैं। लेकिन उस खामोशी में भी ये टेक्स्ट कहता है कि कोई है जो हमारे लिए बोल रहा है। तो यहां एक पैटर्न सा बन रहा है ना, हर इंसानी लिमिटेशन के लिए एक डिवाइन रिस्पॉन्स मौजूद है। तो चलिए इसी आइडिया को अब थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। देखते हैं कि ये टेक्स्ट हमारी लिमिटेड सोच और एक बड़ी डिवाइन रियलिटी के बीच का फर्क कैसे दिखाता है। यहां पर देखिए, हमारी अपनी सोच को एक ऊंची सच्चाई के सामने रखा गया है। जहां हमारा नजरिया आकर खत्म हो जाता है कि मैं देख नहीं पाता, ठीक वहीं से एक बड़ी सच्चाई शुरू होती है, यीशु देख रहे हैं। और ये पैटर्न आगे भी चलता है। हमारा कंफ्यूजन कि मैं समझ नहीं पाता, उसका जवाब मिलता है डिवाइन नॉलेज के भरोसे से। यीशु जानते हैं, ये हमारी समझ की कमी को रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देता। और आखिर में जब हमारी अपनी हिम्मत जवाब दे जाती है और हम रुक जाते हैं, तो एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जहां हम रुक गए वहां डिवाइन मोशन है। बहुत ही पावरफुल इमेज है ये। अच्छा, तो इस सच्चाई को समझने के बाद ये टेक्स्ट हमें एक चॉइस लेने के लिए कहता है, एक सचेत बदलाव लाने के लिए। बात सिर्फ इस जानकारी को जानने की नहीं है, बल्कि एक्टिवली भरोसा करने का फैसला लेने की है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव करें कैसे? ये टेक्स्ट हमें 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स देता है। चिंता छोड़ो, डर छोड़ो, सवाल छोड़ो और इनकी जगह विश्वास को, सहारे को और भरोसे को चुनो। ये कोई पैसिव उम्मीद नहीं है, बल्कि एक एक्टिव चॉइस है। हर स्टेप में कुछ छोड़ना है और कुछ थामना है। और जब ये फैसला ले लिया जाता है, तो फिर क्या होता है? इस टेक्स्ट के मुताबिक हमारी रियलिटी ही बदलने लगती है। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर दिखता कैसा है। तो देखिए हमारा रिस्पांस कैसे बिल्कुल पलट जाता है। जहां हम पहले कहते थे मैं नहीं कर सकता, अब हम कहते हैं मैं रुकता नहीं। ये बहुत पावरफुल डिक्लेरेशंस हैं और ये सीधे उस विश्वास से निकलते हैं कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा काम हो रहा है। और हां, ये बदलाव कोई एक बार होने वाली चीज नहीं है, ये लगातार होता रहता है, हमेशा। ये टेक्स्ट साफ कहता है कि ये बदलाव हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में हो रहा है, हर एक पल में, हर एक धड़कन में, हर एक सोच में। और आखिर में ये सब कुछ घूम फिरकर उसी एक पावरफुल सच्चाई पर आ जाता है। ये बदलाव क्यों हो रहा है, ये उम्मीद कहां से आ रही है? क्योंकि इसका जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो ये है
कि यीशु काम कर रहे हैं। यही इस पूरे टेक्स्ट का आधार है, इसकी नींव है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर कोई इस नज़रिए को पूरी तरह से अपना ले तो असल में क्या बदलता है? इस तरह के विश्वास के साथ किसी की जिंदगी में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? यह सोचने के लिए एक बहुत ही दमदार सवाल है।